सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं सुरों के एक जादूगर की। तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महक। सुरों का एक ऐसा जादूगर जिसने दुनिया के कोने कोने से धुनों को अपनी झोली में लिया और उन्हें नया रूप देकर सुरों की चाशनी में पिरोकर हमारे सामने पेश कर दिया। ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना जिया लागे। आज के फनकार कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं संगीतकार सलील चौधरी की। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। सलील चौधरी का जन्म 19 नवंबर 1925 को हुआ था 24 परगना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में और बचपन से ही उनका लगाव संगीत की ओर था। उनका बचपन असम के चाय बागानों में बीता और चाय बागानों की सरगम उनके जहन पर छप गई। उनके पिता संगीत के बहुत शौकीन थे और वेस्टर्न म्यूजिक से उनका जुड़ाव पिता की वजह से ही हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि चाय बागानों से लेकर आगे बंगाल के खेतों तक सलील चौधरी का जुड़ाव आम आदमी की पीड़ा से होता चला गया और वो उसकी तकलीफ से जुड़ते चले गए। ये उनके जीवन का आधार भी बनता चला गया। आपको बता दें कि सलील चौधरी ने बचपन में बांसुरी, हारमोनियम और इसराज बजाना सीखा था। इसके अलावा अपने बड़े भाई की प्रेरणा से 6 बरस की उम्र से ही उन्होंने पियानो बजाना भी सीख लिया था। सलील चौधरी ने जो अपनी पहली कंपोजिशन की थी वो आज तक मौजूद है और हम उसकी एक झलक आपको सुना रहे हैं। सन 1944 से सलील चौधरी बंगाल के किसान आंदोलन से जुड़ गए थे। अब वो नाटक और गीत लिखने लगे थे। सन 1944 में सलील चौधरी कोलकाता आ गए अपनी स्नातक की पढ़ाई करने के लिए। इस दौरान वो जुड़ गए इप्टा से। यहां उन्होंने जनगीत तैयार करने शुरू किए। ये वो गीत थे जिन्हें देवव्रत बिस्वास, हेमंत मुखर्जी, श्यामल मित्रा, संध्या मुखर्जी, मानवेंद्र मुखर्जी, सुबीर सेन और प्रतिमा बनर्जी जैसे प्रसिद्ध गायकों ने गाया था। इन्हीं में से एक गाने की झलक। कोनो एक गाয়ের বধুর কথা তোমায় শোনাই শোনো রূপ কথা নয় সে নয় জীবনের মধু মাসের কুসুম ছিঁড়ে গাঁথা মালা শিশির ভেজা কাহিনী শোনাই শোনো। जिस पहली बांग्ला फिल्म में सलील चौधरी ने संगीत दिया था वो थी परिवर्तन। ये सन 1949 में आई थी। इसके बाद सलील चौधरी ने करीब 41 बांग्ला फिल्मों में संगीत दिया और इसके बाद प्रारब्ध उन्हें मुंबई ले आया। आकाशवाणी कोलकाता को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि किस्मत का मोड़ उन्हें मुंबई ले आया था। बड़ी ही दिलचस्प घटना है। दरअसल एक ऐसे किसान की कहानी पर स्क्रिप्ट लिख रहे थे सलीलदा, जो अपनी जमीन को खो बैठता है बढ़ते हुए कर्जे की वजह से और फिर कोलकाता आ जाता है ताकि अपना गुजारा चला सके। जाने माने निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी जब कोलकाता गए तो सलीलदा ने उन्हें अपनी इस लिखी जा रही स्क्रिप्ट का प्रीमाइस सुनाया। ऋषिकेश मुखर्जी बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने सलाह दी कि ये कहानी तो बिमल रॉय को सुनानी चाहिए। सलील चौधरी बिमल रॉय के पास पहुंचे, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि किसी जरूरी काम से बिमल रॉय को मुंबई जाना पड़ा था। एक हफ्ते के बाद बिमल रॉय ने सलील चौधरी को एक टेलीग्राम भेजा। इस टेलीग्राम में लिखा था, तुम अपनी इस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने की तैयारियां करो।
इस तरह से सन 1953 में 2 बीघा जमीन आई, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता और उससे प्रेरित सलील चौधरी की एक कहानी पर आधारित थी। 2 बीघा जमीन ने भारतीय सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया और सलील चौधरी की जिंदगी को भी, क्योंकि अब वो मुंबई के फिल्म उद्योग से जुड़ गए थे। 2 बीघा जमीन को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। इसके अलावा कांस फिल्म समारोह में भी इसे पुरस्कृत किया गया। यहाँ से आगे सलील चौधरी की यात्रा कामयाबी और प्रयोगों की यात्रा है। लोकगीतों की धुनों को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपने गानों में पिरोया है, जैसे फिल्म मधुमती का ये गीत। दरअसल इस गाने का रिदम सुने तो आपको समझ आएगा कि असम का लोक संगीत इस गाने में धड़कता है। असम के वो चाय बागान जहां सलील चौधरी का बचपन बीता था। इसी तरह से मधुमती फिल्म का ये गाना सुनिए। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। असल में ये गीत एक पोलिश लोकगीत पर आधारित है। जब हम इस मूल लोकगीत को सुनते हैं और उसके बाद मधुमती के इस गाने को सुनते हैं तो समझ ये आता है कि मधुमती का गीत मूल पोलिश लोकगीत से बेहतर बन पड़ा है। इसका कारण यह है कि सलील चौधरी अगर किसी धुन से प्रेरित भी होते थे तो वो उस धुन को अपने भीतर जज्ब कर लेते, उसके बाद कुछ ऐसा रचते जो अपने आप में अनमोल होता था। संगीत का जुनून इतना कमाल का था कि एक बार कोलकाता से मुंबई के सफर में सलील चौधरी अचानक बीच में गायब हो गए और कई दिनों तक गांव-गांव भटकते रहे। कारण ये था कि उन्हें काबुली वाला फिल्म में लोक संगीत का इस्तेमाल करते हुए अपना संगीत तैयार करना था। गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ। गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ। मूल गीत की एक झलक आपको सुनवाते हैं। लेकिन सलील चौधरी की पकड़ केवल बांग्ला लोक संगीत पर हो ऐसा नहीं था। हम आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक का सलील चौधरी का जुनून कुछ इस तरह था कि मुंबई के काला घोड़ा नामक इलाके में उन दिनों की एक मशहूर म्यूजिक शॉप में सलील चौधरी अक्सर नए रिकॉर्ड्स तलाश करते हुए पाए जाते और वेस्टर्न म्यूजिक का कोई नया रिकॉर्ड उन्हें नजर आता, फौरन खरीद कर सुन लेते और अपने पास रख लेते। जब भी लता मंगेशकर किसी गाने की रिकॉर्डिंग या रिहर्सल के लिए सलील दा के पास पहुंचती तो वेस्टर्न म्यूजिक का एक नया तोहफा उनका इंतजार कर रहा होता था। वेस्टर्न म्यूजिक की सलील चौधरी की दीवानगी की एक मिसाल सन 1961 फिल्म
छाया। महान ऑस्ट्रियन म्यूजिशियन मोजार्ट की 40वीं सिम्फनी पर आधारित ये गाना सिम्फनी की चाशनी में भीगा और सुरों की मिठास से धड़कता हुआ है। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। दिलचस्प बात यह है कि सलील चौधरी ने अपने फिल्मी गानों में रविंद्र संगीत का भी इस्तेमाल किया है। फोक म्यूजिक, रविंद्र संगीत, शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न म्यूजिक को जोड़कर सलील चौधरी ने संगीत का नया मुहावरा गढ़ा था। यहां कुछ मजेदार बातें। सलील चौधरी फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर तो थे ही, लेकिन उन्होंने कई ऐसी फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया जिनमें उनका संगीत नहीं था, जैसे बिमल रॉय की फिल्म देवदास, यश चोपड़ा की फिल्म काला पत्थर, गुलजार की फिल्म मौसम, सुनील दत्त की फिल्म यादें वगैरह। सलील चौधरी ने कई ऐसे गाने दिए हैं जो मूल रूप से बांग्ला में कंपोज हुए थे और उनका हिंदी संस्करण सलील दा ने तैयार किया, जैसे फिल्म आनंद का ये गीत। जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, और इसका मूल बांग्ला गीत ये रहा। ना মনো লাগে না জীবনে কিছু যেন ভালো লাগে না, না মনো লাগে না। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, और আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব তারা। আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব তারা, আর কতকাল আমি রব দিশাহারা, রব দিশাহারা। इसी श्रृंखला में फिल्म परख का हिंदी गाना सुनिए। ओ सजना ओ सजना बरखा बहार आई रस और इसका मूल बांग्ला गीत सुनिए। आज होना रजनी एखोनो बाकी आरो किछु दिते बाकी बोले रात जागा अब फिल्म माया का ये गीत सुनिए। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महक, और इसका मूल बांग्ला गीत। बरसा हয়ে তুমি আকাশ ভরে হৃদয় মরতে মামা পড়েছ ঝরে, সরস করিয়া মরে যে ফুল ফোটালে ভরে বিমলা তারি রেখে যায়। सलील दा ने केवल फिल्मी गाने ही तैयार किए हों ऐसा नहीं है। जब उनकी बेटी अंतरा छोटी थी तो उन्होंने बांग्ला के नर्सरी गीत तैयार किए। अंतरा इतनी छोटी थी कि माइक्रोफोन के सामने स्टूल रखकर उस पर उनको खड़ा करना पड़ता था। ये वो बांग्ला नर्सरी सॉन्ग हैं जिन्हें गाते हुए न जाने कितनी पीढ़ियां बड़ी हुई हैं। ओशना बैंग मोकला बैंग, ओशना बैंग मोकला बैंग, सारा राखी रे गलाय डाकिश केंगुर के तोरा की गला सादिशनी
यहां हम इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि सलील चौधरी ने केवल फिल्मी गाने तैयार किए हों, ऐसा नहीं है। सलील चौधरी ने कई जनगीत तैयार किए और ये गीत नाट्य टोलियां और युवाओं की टोलियां आज भी गाया करती हैं, जैसे शैलेंद्र का लिखा ये बेमिसाल नगमा। जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसी तरह से कई पीढ़ियों का बहुत ही चहेता रहा है सलील चौधरी का तैयार किया ये जनगीत। सलील चौधरी के संगीत का दायरा अपरिमित है। अपरिमित सही मायनों में है, क्योंकि एक तरफ इसमें हिंदी फिल्मी गीत हैं, दूसरी तरफ बांग्ला फिल्मी गीत हैं, लेकिन इसके अलावा गैर फिल्मी गीतों और अन्य भाषाओं के फिल्मी गीतों का एक विराट संसार है। गैर फिल्मी गीत हिंदी में भी हैं और बांग्ला में भी। इसके अलावा मलयालम में उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 27 फिल्मों में संगीत दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया, बांग्ला में 41 फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया और कुल 13 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया, जिसमें हिंदी और बांग्ला और मलयालम के अलावा मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, उड़िया और असमी भाषा की फिल्में शामिल हैं। सन 1965 में आई थी फिल्म चिम्मीन। इस मलयालम फिल्म में सलील चौधरी ने अद्भुत संगीत दिया था। मन्ना डे के स्वर में ये मलयालम गीत सुनिए। मधुरम अब एक और दिलचस्प घटना की बारी। सन 1972 फिल्म अन्नदाता के गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। सलील चौधरी ने एक गीत बनाया जिसका मुखड़ा इतना लंबा था कि क्या कहें। अब इतना बड़ा स्केल, उन्हें लगा कि कौन गायक इसे गा पाएगा। इस गाने के लिए किशोर कुमार को चुना गया। हालांकि सलील दा डर रहे थे कि किशोर इस गाने को गाएंगे, निभा पाएंगे या नहीं। किशोर कुमार ने भी इस गाने को गाने से पहले तरह तरह के नखरे किए और तरह तरह की दिक्कतें दी। उन्होंने कहा कि वो वास्तविक जीवन तो छोड़िए, सपने में भी इस गाने को नहीं गा सकते। अब सलील चौधरी संकट में फंस गए। लेकिन जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुक हुआ और किशोर कुमार पहुंचे और उन्होंने इस गाने को गाना शुरू किया, तो सलील दा और वहां मौजूद सारे साजिंदे चकित रह गए। एक ही बार में ये गाना रिकॉर्ड हुआ। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास का बड़े मुखड़े वाला ये अद्भुत गीत फिल्म अन्नदाता। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन। किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन दिन दिन। सलील दा ने एक फिल्म भी निर्देशित की थी। सन 1966 में आई फिल्म पिंजरे के पंछी में मीना कुमारी, बलराज साहनी और महमूद थे। इस फिल्म की कहानी, पटकथा और निर्देशन तीनों का जिम्मा सलील चौधरी ने संभाला था।
सलील दा दुनिया भर का संगीत सुनते थे। केवल वेस्टर्न क्लासिकल नहीं बल्कि वेस्टर्न फोक से भी उनका बड़ा लगाव था। तभी तो उन्होंने जब लेव निपर की ट्यून मीडो लैंड सुनी तो इस हंगेरियन फोक ट्यून को उन्होंने हिंदी सिनेमा के एक कालजयी गाने में बदल दिया। वो गाना था ये। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। यहाँ एक और मजेदार बात बताएं। बचपन के दिनों में एक दरबान को गाना गाते हुए उन्होंने सुना। ये गाना उनके जहन में छप गया। आगे चलकर सन 1954 में इसी धुन को उन्होंने फिल्म नौकरी के इस गाने में बदल दिया। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए, हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। चांदी की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ, मेरा क्या मैं पड़ा रहूंगा अम्मी जी के पाँव में, मेरा क्या मैं पड़ा रहूंगा अम्मी जी के पाँव में। आई रे, आई रे, आई रे, पुरस्कार, सम्मान, पेशेवर काम, धन संपत्ति, इन सब चीजों से सलील चौधरी को कोई लेना देना नहीं था। वो तो अपने संगीत के मुसाफिर थे। संगीत की दुनिया का ये मुसाफिर बस काम करता रहा। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि उसकी कौन सी फिल्में बड़े बैनर की हैं और कौन सी छोटी मोटी फिल्में हैं। तेरी गलियों में हम आए, तेरी गलियों में हम आए, तेरी गलियों में हम आए, तेरी गलियों में हम आए। 5 सितंबर 1995 को सुरों की दुनिया का ये पंछी अपनी डाल से उड़ चला। जा रे उड़ जा रे पंछी, बहारों के देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, कि उजड़ गई बगिया मेरे मन की, जा रे। ये गाना सलील चौधरी की एक अनरिलीज्ड फिल्म का मोहक गीत है। कान्हा बोले ना, कान्हा बोले ना, पूछूं बार बार, कान्हा बोले ना, क्या है प्रीत क्या है प्यार, कान्हा बोले ना, कान्हा बोले ना, कान्हा बोले ना, पूछूं बार बार, कान्हा बोले ना, क्या है प्रीत क्या है प्यार, कान्हा बोले ना। दुनिया के हर कोने में सलील चौधरी के संगीत को पसंद करने वाले, सराहने वाले और उनके दीवाने मौजूद हैं। अच्छा काम कभी जाया नहीं जाता। सलील चौधरी भले मुख्य धारा के बहुत ही कामयाब और धनी संगीतकार नहीं रहे, लेकिन उन्होंने असली दौलत कमाई और वो दौलत थी संगीत के सुर और उनके प्रशंसक। तभी तो सलील दा के जाने के इतने बरस बाद भी
हम इतनी विकलता से उन्हें याद कर रहे हैं। न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। जो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल, न जाने क्यों वो अनजान पल सजे बिना मेरे नैनों में, टूटे रिहाए सपनों के महल, न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार सलील चौधरी पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।